ये समझने की बात है, अपने जीवन में उतारने की बात है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, बड़े बड़े सेठों को आपने देखा होगा, जिसके पास अथाह धन का सागर भरा पड़ा है, खूब धनवान है। दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है, कंपनियों के मालिक बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि भाई सेठ जी आपका भोजन क्या है, तो सेठ जी क्या कहते हैं कि हम तो बस केवल सुबह शाम 2 फुलका यानी 2 पतली सी रोटी सुबह और उसके साथ में मूंग की दाल, यही सूखी रोटी और मूंग की दाल, यही हमारा भोजन है, 2 सुबह 2 शाम को। चाहते हैं सेठ जी की बढ़िया, इतना धन है, इतनी संपदा है, अगर सेठ जी चाहें तो 56 प्रकार के भोग वो प्रतिदिन कर सकते हैं, हलवा पूरी सब खा सकते हैं, लेकिन नहीं, सेठ जी तन से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सेठ जी अगर रोटी में घी लगा करके खा लेंगे तो सेठ जी डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, कैसे खा सकते हैं? भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, धन दिया है, लेकिन उस धन का वो उपभोग नहीं कर पा रहे, तन से दुखी है। क्योंकि जब तन ही नहीं स्वस्थ है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो धन किस काम का? क्या वो धन आपके काम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो धन का उपभोग करने के लिए भी हमें शरीर से स्वस्थ होना पड़ेगा, और शरीर स्वस्थ कैसे होगा? ये तो प्रभु की कृपा पर ही निर्भर करता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जिसके पास किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, जो निरोगी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब एक दूसरे सेठ जी वो मन से दुखी है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा विचित्र है, मन बड़ा चंचल होता है। मन से तो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, आज यहाँ बैठे हैं और मन कल बंबई घूम आएगा, कल दिल्ली घूम आएगा, तो मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन में अनेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं, आज मैं ऐसा करूंगा, कल वैसा करूंगा, मतलब मन में कुछ ना कुछ हम अपने सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब मन का सोचा नहीं होता, हम सोचते हैं, जो भी चीज सोचते हैं, यदि वो पूरा नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है, बड़े दुखी हो जाते कि मैंने तो ऐसा सोचा, हमारी तो मन की इच्छा पूरी ही नहीं हुई, तो हम दुखी हो गए। अब ऐसे ही सेठ जी हैं, सेठ जी के केवल एक ही बेटा है। सेठ जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत दिनों से सोच करके रखा है कि भाई एक बेटा है और बेटे का विवाह ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी, ऐसी सुंदर सुशील बहू लेकर के आऊंगा जो भगवान की भक्त हो, उसका आचरण सुंदर हो, बड़ों का आदर करती हो, सत्कार करती हो, ऐसी सुंदर बहू मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन सेठ जी का एक ही बेटा, उसने क्या किया कि घर में काम करने वाली नौकरानी से ही जाकर के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। अब सेठ जी कितना भी सोचे कि बढ़िया सुंदर सुशील बहू लेकर के आऊंगा, बेटे ने तो नौकरानी को ही बहू बना दिया। तो बेचारे सेठ जी की मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए सेठ जी दुखी है, मन से दुखी है। और कोई धन बिन रहा तो उदास, कोई जिसके पास, उन निर्धन व्यक्तियों से पूछिए जिसके पास धन का अभाव है, धन नहीं है, जो दिन सुबह प्रातः काल ही घर से निकल जाते हैं मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सारा दिन वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और दिन भर की मजदूरी में उन्हें आज की महंगाई में, आज के समय में जब 1000 रुपए या 500 रुपए मिलता है, तो उन मजदूर व्यक्तियों से पूछिए कि उस 500 रुपए में, उस 1000 रुपए में वो अपने परिवार का भरण पोषण करें, या घर में पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, उनकी और भी जरूरतें होती हैं, उनको पूर्ण करें। आज के समय में इस महंगाई में 500 रुपए, आप बताइए कि वो निर्धन व्यक्ति क्या करेगा? तो इसलिए वो बेचारा धन के अभाव में दुखी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा धन राम है, राम से बड़ा दूसरा कोई धन नहीं है। कबीर जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हुए। तो बंधुओं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है,
सुखी तो वही है, आनंदित तो वही है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन, जिसके पास भरा पड़ा है, राम रूपी रत्न जिसके पास है, वही सबसे ज्यादा सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। तो ये मानव जीवन है, भगवान की कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। ये जो सांसें चल रही हैं ये भी परमात्मा की कृपा से चल रही हैं। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उस अजगर सर्प के मुख में हम सभी लोग बैठे हुए हैं, उसके ग्रास बने हुए हैं। और ये जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक उस अजगर सर्प ने अपने मुख को खोल करके रखा है। जिस समय उस अजगर सर्प ने अपने मुख को बंद किया, हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, हमारी सांसें उसी समय बंद हो जाएंगे। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज के विषय में सोचना चाहिए, कल के विषय में कल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज इस समय मैं आप लोगों को बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करा रही हूँ, लेकिन कल की मैं गारंटी ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। कल आप सभी लोग इसी समय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, कोई इस बात की गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता है। कल को किसी ने नहीं देखा, इसलिए हमें अपने आज को संवारना चाहिए, आज को सुधारने का प्रयास कीजिए। और आज कैसे सुधरेगा? जो भगवान ने दिया है उसका हमें उपयोग करना है, उसी में हमें प्रसन्न रहना है, ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके उसे हमें स्वीकार करना है और उसी में आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है। और थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति के लिए अवश्य निकालना है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की।